नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी जो कितनी डरावनी है ये आपको तय करना है। सो हमेशा की तरह अपने रूम की लाइट को जला लीजिए, हेडफोन की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप डरने वाले हैं। सो चलिए कहानी शुरू करते हैं शुरू से। आज मैं आपको अपने एक दोस्त का डरावना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम था राहुल। और यह घटना तब की है जब वह कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। उस समय वो हॉस्टल में रहा करता था और परीक्षा से पहले उसके कुछ दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में वो पढ़ाई करने के लिए गया। राहुल पढ़ने में बेहद अच्छा था। पढ़ते पढ़ते कब रात के 1 बज गए पता भी नहीं चला। जब लाइब्रेरी की घड़ी ने टक टक की आवाज करनी शुरू की, तब राहुल और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि रात का इतना सन्नाटा हो गया कि घड़ी की सुइयों की आवाज कानों तक आने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने जब घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे, राहुल और 2 उसके दोस्त। पूरे लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। तभी राहुल ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़कर बोर हो गए, चलो ना कोई खेल खेला जाए, जिससे दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि क्या ही खेलेंगे यार इस समय। राहुल बोला, चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और फटाक से एक बोर्ड लेकर आ गया। बोर्ड पर A to Z लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर थे और किनारों पर यस नो भी लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्तियां जलाई, सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में भागा। और अब वहां राहुल और उसका एक दोस्त था। राहुल ने पासे पर अपनी एक उंगली रखी, फिर उसने दोस्त को बोला, डरना मत, यहाँ से भागना मत, वरना आत्मा परेशान करे। राहुल ने आत्मा को बुलाना शुरू किया और बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती है तो बाहर आके हमसे बात करो। यहाँ पर अगर कोई आत्मा रहती है तो बाहर आके हमसे बात करो। वहां पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया। अचानक वहां जोर जोर से आवाजें आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई। उसी समय बोर्ड पर पड़ा वो सिक्का जोरों से हिलने लगा और राहुल ने फील किया कि वहां पर कोई आत्मा है। पंखा जो पहले बंद था वो अब जोर जोर से चलने लगा। राहुल को समझ आ रहा था कि वहां कोई आत्मा आ चुकी है। राहुल वो एक ही बात बार बार अपने दोस्त को बोल रहा था कि यहाँ से भागना मत, यहाँ से भागना मत, हम दोनों परेशान हो जाएंगे, आत्मा हमें नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद राहुल ने आत्मा से बात करना शुरू किया और कहा, तुम मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तभी मोमबत्तियां बुझ गई। राहुल ही डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां पर उसका दोस्त फंस गया और अचानक से दरवाजा बंद हो गया। अब जो हो रहा था वो बेहद खौफनाक था। उसके दोस्त को कोई पीछे की तरफ खींच रहा था और फिर जोर जोर से उसका दोस्त चिल्लाने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। ये आवाजें सुनकर हॉस्टल के सारे लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ भागे। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन राहुल का दोस्त बेहोश पड़ा था। इस घटना के बाद आज भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाने से डरते। सब कुछ नॉर्मल हो गया। राहुल भी डर से धीरे धीरे बाहर आ रहा था और उसके दोस्त भी नॉर्मल थे। देखते ही देखते एग्जाम का टाइम आ गया। सभी खुश थे कि एग्जाम के बाद हॉस्टल से घर जाएंगे। एग्जाम की तैयारी जोरों पर थी कि अचानक से एक नाइट राहुल अपने रूम से बाहर निकला और लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। उसके रूममेट ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को रूम से बाहर कहाँ जा रहा है, लेकिन राहुल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से चला गया। उसके रूममेट ने उसको फॉलो किया और फिर उसने जो देखकर वो वहां से सीधा उसके दोस्तों के रूम की तरफ भागा। उसने राहुल के दोस्तों के पास जाकर आंखों देखी सारी बात बता दी और तभी सारे वहां से भागकर लाइब्रेरी के बाहर पहुंच गए। लाइब्रेरी के बाहर का नजारा देखकर कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था। सभी बेहद डरे हुए थे, लेकिन वो अपने क्लोज फ्रेंड को बचाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे
कि जब लाइब्रेरी बंद थी तो वो ओपन कैसे हुई, और जब राहुल को सब कुछ पता था तो वो लाइब्रेरी के अंदर गया ही क्यों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी राहुल के दोस्त की नजर अचानक से राहुल पर पड़ी। सभी उसको बुलाने लगे, उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे कि वो लाइब्रेरी से अब भी तुरंत के तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन वो देख रहे थे कि राहुल तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। या फिर क्या राहुल सुनकर अनजान बन रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि चल क्या रहा है, क्योंकि राहुल कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो कोई बुक पढ़ रहा था, वो कोई बुक पागलों की तरह सर्च कर रहा था। कुछ किताबें जो हवा में थी और उन्हें उछल उछल कर वो पकड़ रहा था, पागलों की तरह उनके पन्ने पलट रहा था। और तभी देखते ही देखते लाइब्रेरी की सारी किताबें हवा में। ये लड़कों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सो डर के मारे उनकी हालत खराब थी, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बस कैसे भी करके अपने दोस्त को वहां से बाहर निकालना चाहते थे कि तभी एक रैक तेजी से हिलने लगा और राहुल के ऊपर जा गिरा। राहुल का सर फट गया। वहां देखते ही सारा मंजर बदल गया। अब वहां खून बह रहा था और राहुल जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये सारे भागकर अपने रूम में छिप गए। मॉर्निंग में सारा हॉस्टल लाइब्रेरी के बाहर जमा था। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लाइब्रेरी जब बंद कर दी गई तो राहुल वहां पहुंचा कैसे, उसके पास की कैसे आई, और फिर लॉक कहां गया। ऐसे ढेरों सवाल। लेकिन ये सिर्फ महेश की आत्मा ही जानती थी कि वो राहुल के साथ उस दिन ही आ गई थी जब राहुल ने उसे अपने दोस्तों के सामने बुलाया था। और लाइब्रेरी जो उसका घर हुआ करती थी वो राहुल की वजह से बंद कर दी गई थी और वहां कोई आता जाता नहीं था। इसलिए महेश की आत्मा राहुल को ही वहां ले गई। महेश कॉलेज का वो लड़का हुआ करता था जो पढ़ने में सबसे होशियार था और हमेशा टॉप करता था। उसकी अपने आप से ही काफी उम्मीदें थी, बट एक बार पेपर लीक होने का इल्जाम एडमिनिस्ट्रेशन ने महेश के ऊपर लगा दिया और महेश को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। इस सदमे को महेश बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी लाइब्रेरी में जाकर महेश ने जल दिया, जहां वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता था, पढ़ाई करता था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस लाइब्रेरी में रहती थी। और अब राहुल की डेथ के बाद लाइब्रेरी को परमानेंट क्लोज कर दिया गया। सो गाइस, ओवरऑल ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी मस्ती में आत्माओं को नहीं बुलाना चाहिए, किसी की भी सोल को हर्ट नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको हमारी ये हॉन्टेड स्टोरी अच्छी लगी और थोड़ा सा भी डर लगा हो, आपको मेरा वे ऑफ नरेशन अच्छा लगा हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।